अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल किस्म की चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चिकन कढ़ाई आप इफ्तार टाइम में जब बनाएंगे और रोज़ेदारों को जब आप खिलाएंगे तो यकीन करें एक रोटी की जगह दो दो तीन तीन रोटियां खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत टेस्टफुल, बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार चिकन कढ़ाई बहुत ही झटपट और कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, 1 किलो मैंने चिकन ले लिए, 3 अदद मैंने प्याज ले लिए, 3 अदद हमने टमाटर ले लेनी है, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्ची, 1 टुकड़ा अदरक और 1 टुकड़ा लहसुन का ले लेना है। अगर गट्टी है लहसुन की तो आप एक पूरी गट्टी ले लीजिएगा लहसुन की। तो पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके रखना है। तो यहाँ पे देखिए एक प्यारे से बाउल के अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून हल्दी का ऐड कर दूंगी। साथ ही इसके अंदर हमने ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर। नमक मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ही ऐड करना है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी नमक। ठीक है, ये मसाले सारे डाल के अब हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून सिरका। अगर आपके पास सिरका है तो आप सिरका डाल लीजिएगा, अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टेबल टीस्पून इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से हमने चिकन की मैरिनेशन कर लेने हैं। ठीक है, चिकन को मैरिनेट कर लेंगे और मसालों को अच्छी तरह से हमने चिकन को लगा देना है। मैरिनेट करके चिकन को एक साइड पे रखेंगे। अब हमने प्याज की कटिंग कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे प्याज को स्लाइसिस में काटा है, आप चाहे तो प्याज को चॉप भी कर सकते हैं। प्याज की कटिंग करके एक प्लेट में डाल के इसको भी एक साइड पे रख देंगे। साथ ही हमने टमाटर की कटिंग कर लेनी है। तो आप टमाटर भी देख लीजिए किस तरीके से मैं टमाटर की कटिंग कर रही हूँ। टमाटर को क्योंकि हमने टमाटर का पेस्ट बनाना है तो इसलिए मैंने मोटे मोटे काट लिए। सब्ज़ मिर्ची, अदरक, लहसुन और टमाटर, इन तमाम चीज़ों को कट करके हमने चॉपर के अंदर डालना है और इनका ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार कर लेना है। सो यहाँ पे देखिए जी, इनका पेस्ट तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, एक अदद हमने ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रखना है। 1 कप 1.5 कप हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। ये चीज़ें डाल के ज़ीरे को अच्छी तरह से सोते करना है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है प्याज। ठीक है, प्याज को अब हमने फ्राई कर लेना है, हल्का सा प्याज को फ्राई होने देना है। नेक्स्ट दूसरे चूल्हे पे हमने एक अदद पैन रख लेना है। पैन के अंदर थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। कुकिंग ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए तो जो हमने चिकन को नमक मिर्च लगा के रखा था, चिकन मैरिनेट करके रखा था, वो चिकन हमने पैन के अंदर डाल देना है क्योंकि हमने चिकन के पहले टिक्के तैयार करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा चिकन को अच्छी तरह से आपने इस तरीके से फैला के तवे पे रख देना है और नीचे हल्की सी आंच आपने जो है हल्की सी आंच पे आपने पकने देना है। आगे पीछे करती रहिएगा, ये ना हो कि चिकन जो है वो टिक्के जो है वो जल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज भी हमारे ज़बरदस्त से फ्राई हो चुके हैं। लाइट से ब्राउन करने हैं, ज़्यादा प्याज का कलर नहीं निकालना। तो जैसे ही लाइट से ब्राउन हो जाए तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने ऐड कर देना है नमक, 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, यहाँ भी आप नमक मिर्च अपने ही टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हमने इस तरीके से भून लेना है। ठीक है, नमक मिर्च डाल के। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा था ना, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची, अदरक और लहसुन का, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हमने इसकी अच्छी तरह से बुनाई करनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि जो टमाटर है वो उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से भुनने हो जाए। साथ ही हमने ये दही का मिक्सचर भी तैयार करके रखना है। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही ली है और यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मलाई, तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये मलाई जो घर वाली होती है वो वाली मैंने ली है, आप चाहें तो टेट्रा पैक मलाई भी ले सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको भी एक साइड पे रख देना है। यहाँ पे देखिए जी, मसाला हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है। अब इसके अंदर थोड़े से मिर्च मसाले हमने मज़ीद ऐड करने हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कढ़ाई मसाला ऐड करना है जो मार्केट वाला होता है। ठीक है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ये मसाले डाल के अच्छी तरह से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। जैसे ही जो है ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो आपने इसके अंदर टिक्के ऐड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, टिक्के भी हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं और यहाँ पे मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुनने हो चुका है। अब जो हमने टिक्के तैयार किए थे वो हमने मसाले के अंदर डाल देने हैं।
अच्छी तरह से हमने मसाले की मिक्सिंग करनी है। इन टिक्कों को मसाले के साथ भूनना है ताकि थोड़ा-सा भी कच्चापन ना रहे और अच्छी तरह से ये भुने हो जाए और टेस्ट इसका ज़बरदस्त मज़ेदार सा आए। अच्छा, आपको टिक्कों को कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, ठीक है? तो मैंने नहीं दिया, आप चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए जी, इसके अंदर हमने ऐड कर देना है दही और मलाई जो कि हमने मिक्स करके रखी थी। साथ ही इसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको फुल फ्लेम पे इस तरह भूनना है ताकि दही का जो भी पानी है वो जल्दी से निकल जाए। अब उसके बाद हमने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। सो यहाँ पे अब लास्ट वाला ज़बरदस्त सा मसाला भी हमने रेडी करना है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा चिकन भी रेडी हो चुका है और इसकी यहाँ पे देखिए जी फाइनल लुक है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा पानी है और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा भूनूंगी, ठीक है? अगर आप चाहें तो इस टाइम भी इसको जो है सर्व कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी रखना चाहें तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो मसाला तैयार किया था एंड पे हमने वो वाला मसाला ऐड कर देना है। साथ ही ऊपर हमने ऐड करना है सब्ज़ धनिया और पुदीना, ठीक है? कट किया हुआ बारीक स्लाइसिस में काट लीजिएगा और ऊपर डाल दीजिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी। कोई इतने हमने इसके अंदर मिर्च मसाले नहीं डाले, कोई इतना टाइम नहीं लगा, झटपट से जल्दी से ये चिकन कढ़ाई बन के तैयार हो जाती है। रमज़ान में वैसे भी बहुत कम टाइम होता है और हमें जल्दी-जल्दी से खाने तैयार करने पड़ते हैं, तो इसलिए आप इस ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।